और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हुई, कल भी बारिश नहीं हुई है। थोड़ा सा गर्म सा हो गया है मौसम। तो बस बस बैठे हुए हैं। थोड़ा मैंने कहा कि आपसे बात कर लेते, थोड़ी सी टेंशन सी हो गई है। तो और टेंशन जो है अगर अपनों के साथ बांटी जाए तो थोड़ा कम हो जाती है। एक्चुअली पहले मैं यही बता दूं कि जो लोग भी मतलब टाइटल को लेकर के रहते हैं, कमेंट लिखते रहते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली पहले ही ये वीडियो डाल रही हूँ जिसपे कि हमारा टाइटल है। और बाकी कुछ दिनों से जब से मैं मतलब एड वीडियो कर रही हूँ, स्पॉन्सर्स वीडियो कर रही हूँ, बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं। चाह रही थी मैं कि आपके साथ उनको भी डिस्कस करूँ। खैर उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले जो सिर्फ और सिर्फ टाइटल के बारे में ही जानना चाहते हैं तो उनको हम बता दें। आज मैं रियली बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। सुबह ही मेल जब हमें रिसीव हुई तो एक्चुअली हमारा ये होता है कि 21 को यूट्यूब की तरफ से पेमेंट का मेल आ जाता है। और सबको एक्साइटमेंट भी होता ही है कि हाँ, पूरा मंथ भर हमने मेहनत की है तो क्या रिजल्ट रहे। और अभी यूट्यूब ने बहुत सारे जो है चेंजेस कर रखे हैं, जैसे टैक्स अभी उन्होंने यूएस में अलग से ले रहे हैं, बाकी जो यहाँ पे डॉलर कन्वर्ट होता है वो सारी चीज़ें वो अलग रहता था, वो पहले से ही था। लेकिन अभी उन्होंने अमेरिका में भी टैक्स डिडक्शन का कर दिया है कि जो ऑडियंस वहाँ पे देखते हैं तो उसका भी करेंगे। तो उसी के मतलब चलते अभी पता नहीं था कि कैसे क्या हो रहा है, क्या होना है। तो हमें मेल तो रिसीव हुआ, लेकिन हमारा पेमेंट मतलब इस मंथ की जो हमारी मेहनत थी वो सारी की सारी एक तरह से पानी में चली गई। हमारा जो पेमेंट था तो उसको वो पेंडिंग शो कर रहे हैं। फिर हमने मतलब और भी जो यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ बातचीत है उनसे पूछा मैसेज के थ्रू ही, तो सबको पेमेंट रिसीव हो चुका है। मतलब पेमेंट उनका जो आता है अभी, खैर कन्वर्ट होने में तो लग जाते हैं 2-3 दिन, जो वर्किंग डेज होते हैं। लेकिन पेमेंट का मेल आ जाता है, उसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा इतने डॉलर हमारे इस मंथ के हैं और इतना हमें पेमेंट रिसीव होने वाला है। तो वो चीज़ फिर हमें पेंडिंग शो हो रही है, उसमें होल्ड पे रखा हुआ है। तो अब होता ही है कि एकदम से टेंशन हो जाती है कि फिर पता नहीं अब इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो जो टैक्स डिडक्शन का चला ही है। हमने वैसे तो फॉर्म भर दिया था अपने हिसाब से, इन्होंने देखा भी था हमारे जो डॉलर्स थे वो भी कट हो चुके थे। आई थिंक $28 के करीब था, तो वो भी हमारा कट हो चुका था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। फिर हमने यूट्यूब चैट भी किया, सुबह सुबह से मतलब परेशान है, इसी चक्कर में लगे रहे। और फिर उनसे चैट करने के बाद भी यही पता चला कि अभी आप वेट कीजिए, लगभग 15 वर्किंग डेज जो हैं उन तक वेट कीजिए, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। तो मतलब यही है कि अभी भी टेंशन ही है दिमाग में कि पता नहीं 15 डेज के बाद भी क्या सुनने को मिलेगा, होगा भी, मतलब आएगा भी या नहीं, या मतलब वो डिटेक्ट कर देंगे क्या है क्या नहीं है। मतलब सारा कन्फ्यूजन ही है, क्योंकि इतना क्लियर तो वो लोग भी नहीं करते। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि क्या चैट मैंने उनसे किया था मॉर्निंग में। तो मतलब आपको भी लगे, क्योंकि कुछ एक लोग फिर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बातें लिखना शुरू कर देते हैं यार। और सच में जब इंसान टेंशन में होता है ना तब उसको फिर बहुत बुरी लगती हैं वो सारी चीज़ें। और बाकी रह गई ये देखिए, मतलब मैंने पहले इनको मैसेज किया कि भी 21 को जो मेल आता है हमें रिसीव तो हो गया है, लेकिन हमारा पेंडिंग शो कर रहा है, होल्ड पे लिखा आ रहा है। फिर उन्होंने ये लिखा मुझे कि विद इन 50 बिजनेस डेज में आपको फिर से मतलब आप रीचेकआउट करना, तो अगर आ जाता है तो। बाकी इन्होंने फिर ये लिंक दिया ऊपर जो दिख रहा है वो हेल्प सेंटर का ही है इसी का, तो इसके थ्रू भी आप चेकआउट करते रहना। तो देखते हैं, मतलब चेकआउट तो करते रहते हैं। और आप तो समझते ही हो कि अगर जब भी मेहनत की होती है बंदे ने, तो अगर इस तरीके से फिर उसको सुनने को मिलता है तो बहुत दुख होता है। और मतलब यही मान के चलिए कि अभी आपके सामने आंसू तो निकल नहीं रहे हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई मैं तो रो इसको नहीं थोड़ा लगे। वो दे रहा हूँ, क्या नाम, दिलासा। नहीं पता क्या, पिछली बार भी मतलब कि जो मेल आई थी वो भी हमें 5:30 बजे आई थी, 22 तारीख को 5:30। तो हो जाता है कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, मैं यही बोल रहा हूँ इसको। और आगे सब देरी माँ की, तो वो पेंडिंग कर दी है, शो होना जैसे वायर ट्रांसफर होता है क्योंकि आपको तो पता ही है, बैंक टू। आजकल कोरोना के टाइम में बस यही जैसे मैं आपको पहले, यार देखो बहुत बार आप लोग ये भी पूछते हो, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बात बता रही हूँ। और पहले भी आज तक शायद मैंने ये तो कभी भी नहीं बोला होगा कि मैं शौकिया तौर पे यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, यूट्यूब पे आई हूँ। ऐसा शायद ही कोई ही होगा, 100 में से 1% जो शौकिया तौर पे करता होगा। तो जो शौकिया तौर पे भी करता होगा तो वो कभी भी मोनेटाइज नहीं करता होगा अपने चैनल को, ठीक है। और यहाँ पर जो आते हैं मोस्टली मतलब लोग लिखते हैं
बेशक उन्होंने खुद चैनल क्रिएट किए होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को लिखेंगे कि हाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, प्रमोशन करें। यार प्रमोशन भी एक पार्ट है यूट्यूब का। देखिए इस तरह से अब कोई भरोसा नहीं है कि हाँ ये इस मंथ का पेमेंट मेरा आना है या नहीं आना है। इनकेस आगे को भी क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता यूट्यूब का। तो ये एक कोई भी तरीका नहीं है कि हाँ मतलब जस्ट यूट्यूब ही आपके पास अर्निंग का एक सोर्स है अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो मतलब अलग इससे जुड़े हुए मीन्स ये मान के चलिए कि और भी ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम अर्निंग करते हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन होता है कि हम स्पॉन्सर्ड वीडियो लेते हैं, और इतना आसान नहीं होता है जितने आसानी से आप लोग लिख देते हो कि स्पॉन्सर वीडियो है, फ्री में सामान आ रहा है। फ्री में नहीं होता है। तो अगर फ्री में ही आ रहा होता तो ये जो लिख रहे हैं वो क्या क्यों नहीं ले लेते, मतलब क्यों नहीं ले लेते वो फ्री का सामान। यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत लगती है ना। आप खुद ट्राई, जो लोग ट्राई कर रहे होंगे उन्हें खुद पता चल रहा होगा, और जो इस लेवल तक पहुँच गए हैं उन्हें पता चला होगा कि नहीं कितनी मेहनत के बाद इंसान यहाँ तक पहुँचता है। और जब यहाँ तक पहुँचता है तो वो खाली यूट्यूब के सहारे नहीं बैठ सकता, उसे फिर अदर जो भी उसके मीन्स अर्निंग के सोर्स होते हैं उनमें भी जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आप इतना नेगेटिव रिस्पांस देते हो। यार स्पॉन्सर वीडियो कर दिया तो क्या हुआ, अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है हम उसको आपके पास लेके आ रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं आपको। क्योंकि देखिए जो कंपनी है वो भी मार्केटिंग के थ्रू ही बताएगी ना कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप ट्राई कीजिए। जब हम ट्राई करके दिखाएंगे आपको तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये चीज़ अच्छी है, इसे हमें भी यूज़ करना चाहिए। अगर हम दिखाएंगे नहीं, मतलब क्योंकि अब देखिए इतनी सारी ऑडियंस हमारे साथ वो भी यही बंदा देखती है ना। देखिए अगर सेलिब्रिटीज़ को वीडियो स्पॉन्सर के लिए दिया जाता है तो उनको भी यही सोच के दिया जाता है कि बहुत सारी ऑडियंस उनको एक जगह, मतलब एक बंदा बहुत सारे लोगों को बता पाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो आप इसे यूज़ कीजिए, अच्छा है। मतलब जो उसने अपने रिव्यू देखे हैं कि हाँ अच्छा है उस हिसाब से ही बोलता है। ऐसे कंपनी कोई नहीं बोलती कि हाँ आप ज़बरदस्ती बोलिए कि नहीं बस ये अच्छा ही है, मतलब जो कपड़ा हमने पहना है बस जो जैसा होता है उसी तरह से आपको मतलब रिव्यू दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग ना मतलब इतने बुरे हाल से पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, ये फ्री का माल है, फलाना है, ढिमका है, इन्होंने ऐसा ही बोलना है, हम डिसलाइक ही करेंगे। यार करो आप बेशक डिसलाइक, बट आप खुद भी सोचो ना, जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आप भी ट्राई कर रहे हो और दूसरे बंदे को जो आज इस लेवल पे पहुंच चुका है उसको डिसलाइक कर रहे हो, तो आप जब आप कभी पहुंचोगे और जो आपको कोई और डिसलाइक करेगा तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? तो मतलब यही होता है कि आपको देखो मतलब हम भी ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे स्पॉन्सर वीडियो बनाने में। जबकि अगर मैं आपके साथ इस तरह से बात कर रही हूँ वो इजी है। यूट्यूब पे जब आप वीडियो डाल रहे हैं तो ठीक है, मैंने जिस हिसाब से बोला है मैं उस हिसाब से एडिट करके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप स्पॉन्सर वीडियो करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले वीडियो बनाइए, उनकी जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी आप वीडियो में डालिए। अगर कहीं पर भी आपने चूक कर दी है, एक भी पॉइंट आपसे छूट गया है, तो वो फिर से आपको बोलेंगे कि अभी ये भी ऐड करो, फिर उसके बाद फिर से आप मतलब उसको इंटीग्रेट करोगे वो वाले पॉइंट को, फिर दोबारा से उनके पास वो दोबारा से चेकआउट के लिए जाएगा। फिर वहाँ से क्या पता फिर से मतलब वो कैसा क्या, क्योंकि वहाँ पे भी एक टीम बैठी होती है, एक ही बंदा नहीं होता है देखने वाला भी। तो उस तरीके से वो जज करते हैं हर एक चीज़ को, मतलब हर एक चीज़ आपने किस तरह से बोला है, आपकी ऑडियंस सेटिस्फाई हो पाएगी या क्या, मतलब हर एक चीज़ को जज किया जाता है। उसके बाद फिर कहीं जा कर के वो वीडियो अप्रूव होता है, उसके बाद हम आपको इंटीग्रेट करके उसे दिखाते हैं अपने ब्लॉग में। लेकिन वहाँ पर दिखाने के बाद फिर आप लोगों से जो रिस्पॉन्स मिलते हैं, या मतलब अगर कोई चीज़ आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपना उसको रिव्यू दे सकते हो कि हाँ जी भी अच्छी लग रही है, या अगर बुरी भी लग रही है तो आप उसको बता सकते हो कि नहीं हमें ये अच्छी नहीं लगी। जैसे कल आटा मेकर मशीन के लिए कुछ किसी ने लिखा बोला कि वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ ठीक लिख रही है अपनी तरफ से, तो क्योंकि इतनी देर में तो हमने खुद से ही गूंद लेना था और ऊपर से वही जो उसको वॉश करने का टाइम वेस्ट हुआ वो अलग से। तो ठीक है, अब जब उन्होंने यूज़ किया तो पता चला। मैंने भी यूज़ नहीं किया था, तो जब तक मैंने यूज़ नहीं किया था मुझे क्या पता है। फिर अब जब मैं यूज़ करूँगी रेगुलरली तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा अभी मुझे, जैसे मैं अगर जल्दी जल्दी गूंथती हूँ आटा और उसमें हो रहा है तो कितना का टाइम लग रहा है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में बुरा या अच्छा नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट मतलब डिस्कस कर रही हूँ। तो ऐसा है मतलब, और फिर उसके बाद इस तरह के रिस्पॉन्स आने, तो ऐसा है हम भी मतलब सिर्फ यूट्यूब के भरोसे कैसे बैठ सकते हैं। जो मैं यहाँ पे टोटली, क्योंकि अपना करियर मैं सारा यहीं पे लगा रही हूँ, आपको भी पता ही है कि घर पे मतलब सिचुएशंस ऐसी हैं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कोई और जॉब स्विच नहीं कर रही हूँ। उस हिसाब से अब मतलब मेरा एक तरह से लेके चलिए कि यूट्यूब ही एक करियर है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के इस जो कि हाँ अर्निंग के उस पर ही चलूँगी कि हाँ भी अभी आएंगे,
तो तब तो फिर देखिए इस तरह से मेल आ गई है, मैं बैठ जाऊंगी कि हाँ नहीं भी अब तो मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। नहीं, अब मुझे भी तो थोड़ा, अब देखिए हर बंदा अपनी जॉब के लिए, जॉब ही है अब ये मेरी, तो उसके लिए थोड़ा सा, हाँ आप समझते हो कि उसके लिए मतलब उस हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना ही पड़ता है, ऑप्शन लेकर के चलना ही पड़ता है। तो उस तरह से आपसे मतलब यही कुछ नहीं, रिक्वेस्ट। टेंशन मत कर, थोड़ी देर के बाद गूगल पेमेंट का मेल आ जाएगा। मेल तो ऐसे थोड़ी ना, वो बार बार मेल ही करते रहते हैं, वो तो अब तभी पता चलेगा 15 दिनों के बाद ही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए खैर, वो तो अब किस्मत की बात होती है, अब ऐसा नहीं है कि हर बार ही वही आपके हाथ आपको, जैसे मेहनत करते हैं तो वही बात आ जाती है कि मेहनत करते रहना चाहिए, बाकी फल देने वाले भगवान होते हैं। और जीत हार तो लगी रहती है, मतलब कभी अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है मेहनत का, कभी बुरा भी मिलता है, तो वो सारा कुछ मतलब ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। तो मैं नहीं ऐसे पर, बट हाँ ये है कि मेहनत जब करते हैं ना, फिर इस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है तो रियली बहुत दुख होता है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपसे ही बातचीत कर लेते हैं, और मन का बोलते हैं ना कि बोझ हल्का हो को जाता ना, है। जैसे 21 तारीख के शाम को कभी 8 बजे आती थी, कभी 10 बजे, कभी तो 22 को मॉर्निंग में आती थी मेल की आपकी जो गूगल पेमेंट है आपके अकाउंट में वायर ट्रांसफर कर दी है। तो अब की बार थोड़ा पेंडिंग पड़ गई, ऑटोमेटिकली पेंडिंग पेमेंट हो एक्चुअली गई मेरे है। साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, जब से मतलब अभी मेरे को जैसे मैंने ये 2018 में स्टार्ट, अभी मतलब 3 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। तो जब से मोनेटाइज हुआ था चैनल, उस वक्त से लेकर के आज तक मुझे ऐसा कभी भी नहीं हुआ दिन कि जब मेरा मतलब मैंने पीछे मुड़ के देखा या मुझे इस तरह का कोई भी मेल आया। लेकिन आज फर्स्ट टाइम आया है, तो वो भी हो सकता है टैक्स डिटेक्शन या उस चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गया हो। वैसे तो हमने फॉर्म भी भरा था, लेकिन पता नहीं, अभी मुझे बस ये डर लगा हुआ है कि पता नहीं वो कितना कर सारे ही तो नहीं ले जाएंगे। बट ऐसा भी क्या कि सारी ऑडियंस वहीं की हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मतलब होता ही है यार, मेहनत जब करते हैं ना तो एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ था, मतलब चाहे $100 सही। हाँ ये होता है यूट्यूब में कि जब तक आपके $100 बनते नहीं है तब तक आपका जो मीन्स, गूगल एडसेंस है हाँ वो मतलब कि प्रोसेस पेमेंट नहीं करते हैं, $100 मतलब के बाद आपके ही आपको मेल आती है। कन्वर्ट होकर के आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं जब आपके 100 मतलब $100, देखो अभी बौखलाहट में मुझे पता भी नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब जब आपके $100 फिर बन जाते हैं, 100+ फिर चाहे जितने भी होते हैं, तो तब ही फिर आपके कन्वर्ट होकर के आपके अकाउंट में आते हैं। तो यही मान के चलिए कि उस वक्त से जब मैं ये बोल रही हूँ, तो हाँ भी ऐसा कभी दिन नहीं गया। हालांकि लॉकडाउन में भी ऐसा दिन मैंने कभी नहीं देखा कि जब मेरा मतलब $100 से कम बने हो और पेमेंट नहीं आया हो। आता हमेशा ही आता है, मतलब तब का सा आ ही रहा है, चाहे से बेशक $100 हो, लेकिन हाँ आते हैं। बट इस बार ऐसा कुछ हो गया है, और कंपनी हमें अप्रोच कर रही है, हमें वो क्वालिटी है तो हमें काम करना चाहिए। और बात तो वहीं की वहीं आ जाती है ना, अगर क्वालिटी नहीं होगी हमें तो हमें कोई भी वीडियो, कोई मतलब सॉरी कोई कंपनी क्यों अप्रोच करेगी। अगर अगर हमें वो टैलेंट नहीं है कि हम किसी चीज़ को आप लोगों को अच्छी तरह से ब्रीफिंग कर पाएँ, बता पाएँ, तो वो हमें अप्रोच ही नहीं करती है। सबसे बड़ी बात यही होती है। तो ठीक है, मतलब मुझ में है टैलेंट, मैं करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और ये ना सिर्फ एक अर्निंग के लिए ही नहीं करती, बल्कि एक मुझे एक प्राउड भी फील होता है कि नहीं हाँ मुझ में ये कैपेबिलिटी है, मुझ में ये क्वालिटी है, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो जिसे जो सोचना है, जिसको डिसलाइक ही करना है, तो भी वेलकम है जी, आइए आप डिसलाइक करके ही जाइए। और बस फिर आज के ब्लॉग की पेंडिंग करते करनी, हैं उनको क्या? चिंता हो रही है। ठीक है फिर ओके बाय।